अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा बिज़नेस एथिक्स या बिज़नेस वैल्यूज़ पे। मैंने एक अरसा दराज जो है मुख्तलिफ़ जॉब्स में गुजारा। मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी काम किया, लोकल पाकिस्तानी कंपनीज़ में काम किया, यूनाइटेड नेशन में काम किया, पाकिस्तान में रहकर मैं जॉब्स करता रहा, पाकिस्तान के बाहर भी मैंने काफ़ी टाइम गुजारा। फिर उसके बाद देन आई स्टार्टेड एज एन एंटरप्रेन्योर। आई मूव टू मलेशिया। मेरा यहाँ मैंने बिज़नेस की दुनिया में कदम रखा। मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। पाकिस्तान में भी मैं साथ काम करता रहा प्रोजेक्ट्स में, और मलेशिया में भी करता रहा। फिर मेरा मुख्तलिफ़ लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ। उसमें पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेश से मेरे दोस्त थे, मलेशिया में बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। उनमें मलेशियन मुस्लिम्स हैं, मलेज़ वो हैं, चाइनीज़ हैं। मुख्तलिफ़ लोगों के साथ काम किया और कुछ लोगों को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पाया वैल्यूज़ में और एथिक्स में। और लेकिन जो एक कमी नज़र आई वो कुछ लोगों में मुझे नज़र आई। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि हम बिज़नेस एथिक्स और बिज़नेस वैल्यूज़ को सुपरफिशली ट्रीट कर रहे होते हैं। हम समझते हैं कि ये सब बातें बिज़नेस की जो दुनिया है वो टोटली डिफरेंट है। ऐसा नहीं है। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप लाइफ गुजार रहे हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, आप यू आर ऑलवेज़ वर्किंग अंडर द शेडो ऑफ सर्टन मॉरलिटी, वैल्यूज़ और एथिक्स। और वो चीज़ें आपके काम को, आपके करैक्टर को, आपके प्रोफेशनलिज्म को ड्राइव कर रही होती हैं। बिज़नेस में ख़ासकर जब मैं आया तो मैंने ये देखा कि बिज़नेस वैल्यूज़ पे या एथिक्स पे लोग बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते हैं। वो ये समझते हैं कि ये सब चीज़ें शायद थ्योरेटिकल है, एकेडमिक हैं, और वो अपने जो उनके एक आर्टिफिशियल या सुपरफिशियल जो डिमीनर है उसको वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं, और उसके पीछे छुप के वो काम कर रहे होते हैं, झूठ भी बोल रहे होते हैं, और कोशिश कर रहे होते हैं कि उनका रियल कैरेक्टर या रियल जो पोस्चर है वो सामने ना आए। लेकिन ये इसके साथ साथ उनका झूठ या उनकी जो एक वीकनेस है, कंप्रोमाइज़ ऑन दी बेसिक्स बिज़नेस एथिक्स और वैल्यूज़, वो भी साथ साथ चल रही होती है। तो लेकिन ये चीज़ जो है ये एक लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, एक अरसा दराज तक नहीं चल सकती, क्योंकि सच है और एक सर्टन टाइम पे आके वो सच रिवील हो जाता है। आपका जो रियल कैरेक्टर है एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल, वो रिवील होता है, क्योंकि सच है। ट्रूथ विल रिमेन द ट्रूथ वेदर इट इज़ टुडे और इट इज़ आफ्टर 100 ईयर्स। तो उसकी जो पोजीशन है ट्रूथ की वो बदलती नहीं है। तो झूठ की उम्र बहुत कम होती है, लेकिन लोग करते हैं। और मैंने देखा कि फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लोग बिज़नेस एथिक्स और वैल्यूज़ पे कंप्रोमाइज़ करके उनकी इंटेग्रिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, फाइनेंशियल जो है इंटेग्रिटी है, कैंडिडनेस है, प्रोफेशनलिज्म है, सच बोलना है, इन सब चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करके फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो मज़ीद झूठ बोलते हैं। अच्छा, उस पर फिर उसको अपना ईगो का मसला ही बना देते हैं, फिर वो उस पर एडमेंट भी हो जाते हैं, फिर उस पर लड़ाई झगड़ा भी कर रहे होते हैं, और उस झूठ को या उस जो उनकी कंप्रोमाइज़ है वैल्यूज़ पे या एथिक्स पे, उसको छुपाने के लिए वो मुख्तलिफ़ अरकात व सकनात कर रहे होते हैं। अच्छा, उसका नुकसान ये होता है कि किस हद तक आप जाएंगे। एक सर्टन टाइम आएगा जब सच सामने आ जाएगा, आपका रियल कैरेक्टर सामने आ जाएगा। जो सच है, जो झूठ है, वो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप कब तक जो है एक सुपरफिशियल पोस्चर के साथ जो है कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अपने दोस्तों से, अपने व्यूअर्स से, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो भी बिज़नेस एथिक्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनमें आपकी इंटेग्रिटी है, आपका करैक्टर है, आपका प्रोफेशनलिज्म है, हॉनेस्टी है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी है, इन सब चीज़ों को प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा अहमियत दें, क्योंकि झूठ होता है और सच होता है। और एक सर्टन टाइम ऐसा आता है कि जब ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं और आप बिल्कुल यू आर टोटली स्टन्ड एंड सरप्राइज्ड कि ये क्या हो गया है, अब मैं इस सिचुएशन को कैसे संभालूँ। तो प्लीज़ आप इन वैल्यूज़ का और एथिक्स का ज़रूर ख्याल करें। आपकी कामयाबी मे टेक सम मोर टाइम, कुछ साल लग जाएं उसमें, लेकिन आप वेट करें। देखें, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अपनी इंटेंशन को दुरुस्त रखें, अपनी वैल्यूज़ को दुरुस्त रखें, सच बोलें, झूठ को अवॉइड करें, बेईमानी से बचें, किसी के पैसे का ख्याल करें।
तो अल्लाह आपकी मदद करेगा, वरना उसका नुकसान ये होगा कि आप जो हैं आपका रियल करैक्टर रिवील हो जाएगा और एट सर्टन टाइम आपको समझ नहीं आएगी कि मैं मामलात को कैसे संभालूँ। तो मैं आप सब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपकी रेपुटेशन, आपका करैक्टर, आपकी गुडविल आपकी रियल स्ट्रेंथ है, ये आपका एसेट है। आप किसी भी बिज़नेस में हैं, आपको किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अल्लाह पे भरोसा रखें, अपनी वैल्यूज़ का, अपने एथिक्स का, करैक्टर का और मोरालिटी का ख्याल करें और कामयाबी के साथ आगे बढ़ते रहें। आप देखिएगा कि आप एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली करेंगे, वही आपका जो है सिंबल बन जाएगा सक्सेस का और लोग आपके पीछे आना शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने गुडविल का और अपने करैक्टर का ख्याल करें और उसका बिल्ड करें, ये आपका एसेट है। पैसा आ जाएगा, बिज़नेस भी आपका कामयाब हो जाएगा, लेकिन अगर आपने अपने करैक्टर पे कंप्रोमाइज़ कर लिया, आपने अपने एथिक्स पे और वैल्यूज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लिया, तो उसको रीबिल्ड करना आसान नहीं है, क्योंकि इट इज़ लाइक अ मिरर, वंस ब्रोकन इट कैन नॉट बी मेंडेड। तो इसलिए मैं आप सब से ये गुजारिश करूँगा, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, यंग एंटरप्रेन्योर से, करंट बिजनेसमैन से, कि बिज़नेस वैल्यूज़ और बिज़नेस एथिक्स को सुपरफिशली ट्रीट मत करें। इंशाअल्लाह जब आप अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक सच्चाई को फॉलो करते हुए, अपने करैक्टर का ख्याल करते हुए, अपने मामलात को, ज़िंदगी के मामलात को या कारोबार के मामलात को चला रहे होंगे, तो अल्लाह आपको कामयाबी देंगे। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पे रखे और हमें तौफीक दे कि हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ क्रिएट करें और अल्लाह हमारे लिए भी आसानियाँ करे। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी अगर आप अपने करैक्टर का और अपनी वैल्यूज़ का ख्याल करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।